हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय सचिन सर। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि फोर्थ प्रॉब्लम लेके आया हूँ प्लेन स्केल की लेक्चर नंबर 6 में। तो प्रॉब्लम है एक 16 मीटर गुणा 16 मीटर का वर्गाकार मैदान मानचित्र पर 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित है। यानी कि 16 मीटर 16 बाई 16 का एक वर्गाकार मैदान है जो 16 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मापनी की निरूपित भिन्न बताइए तथा मापनी बनाकर 56 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में एक मैदान दिया हुआ है जो कि 16 बाई 16 का है और इसकी माप को 16 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे निरूपित भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको निकालना है तथा मापनी पर 56 मीटर की दूरी को अंकित करना है। इंग्लिश में समझ लीजिए, A square field of 16 meter into 16 meter is shown on the map। 16 बाई 16 का दिखाया गया है मैप पर, जो कि एरिया रिप्रेजेंटेड किया गया है किस पर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड आर एफ, एक आर एफ पूछी हुई है ऑफ द स्केल एंड मेक द स्केल एंड मार्क द डिस्टेंस ऑफ द 56 मीटर। यानी कि 56 मीटर की डिस्टेंस भी हमें स्केल बनाकर उस पर डिस्टेंस को भी मेज़र करना है। तो हम जानते हैं, जैसे आप प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, कि सबसे पहले हम निरूपित भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ही निकालते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? निरूपित भिन्न वस्तु की आरेखन में प्रदर्शित माप सेंटीमीटर में अपॉन वस्तु की वास्तविक माप सेंटीमीटर में। इंग्लिश में देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सोन इन ड्राइंग सेंटीमीटर में अपॉन एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में। तो जिस तरह से हमें दिया गया है 16 मीटर गुणा 16 मीटर का वर्गाकार मैदान जो 16 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा डिनोट किया गया है। अब हम इसकी एग्जैक्टली जो वास्तविक माप है 16 मीटर गुणा 16 मीटर और जो प्रदर्शित माप है 16 वर्ग सेंटीमीटर, हम यहाँ डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली पुट ना करके इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हमने क्या किया कि वास्तविक को यहाँ रखा, प्रदर्शित को यहाँ रखा। वास्तविक थी हमारी 16 मीटर गुणा 16 मीटर और प्रदर्शित थी 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, वास्तविक को 16 मीटर है, मीटर से मीटर को मल्टीपल कर लिया जिससे मीटर स्क्वायर बना दिया। मैंने 16 बाई 16 को मल्टीपल नहीं किया क्योंकि अभी आप आगे पता चल जाएगा क्यों। 16 वर्ग सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। हम उनको सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए इस इक्वेशन को, हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया है। स्क्वायर रूट में लेने पर क्या हुआ, 16 × 16 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 16 मीटर स्क्वायर का मीटर, इसलिए हमने यहाँ पर 16 बाई 16 मल्टीपल नहीं किया था क्योंकि हमें पता था ये हमें चाहिए। तो 16 का जो है हमारा, उसका निकला हमारा 4 सेंटीमीटर और इसको हमने 4 से ये 4 बार काट लिया तो हमारा 4 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाता है। अब जिससे हमारी ये वास्तविक माप है 4 मीटर और प्रदर्शन माप है 1 सेंटीमीटर। जिस तरह से हम जानते हैं आरएफ का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला प्रदर्शित माप अपॉन वास्तविक माप। तो प्रदर्शित माप है हमारी 1 सेंटीमीटर और वास्तविक माप है हमारी 4 मीटर। हमने इसको पुट किया, लेकिन यहाँ हमारी डायमेंशनिंग जो है वो सेंटीमीटर में है और यहाँ हमारी बस मीटर में है। तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे, जो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने यहाँ 100 का गुणा कर दिया जिससे कि ये भी हमारी डायमेंशनिंग सेंटीमीटर में आ गई। तो आर एफ जो आ गया हमारा 1/400 आ गया, जो कि हमारा आर एफ जो हमें चाहिए था, आंसर आ गया हमारा 1/400। दिस इज आंसर आर एफ। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि स्केल को मार्क करना है 56 मीटर से। तो 56 मीटर से स्केल को मार्क करने हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि आर निरूपित भिन्न की निकालने के बाद हमें दूसरा मापनी की लंबाई भी निकालनी होती है। तो मापनी की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, मापने की लंबाई का फॉर्मूला है निरूपित भिन्न गुणा अधिकतम दूरी। ये आपको पता होगा, अब तक तो याद हो गया होगा, हमारी जो प्रीवियस वीडियो देखी है
तो आपको ये याद हो गया होगा। इस पे भी बोर्ड में 2 नंबर हमारे आसानी से मिल जाते हैं अगर हम सिर्फ फॉर्मूला ही लिखाते हैं तो। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, जिसका फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो लेट्स एज्यूम हमने किया 60 मीटर। हमने 60 मीटर ये क्यों माना है, लेट्स एज्यूम हमने क्यों किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि 56 मीटर की दूरी को नापना है और हमें पता है कि RF हमें पास है 1/RF हमारे पास है 1/400, लेकिन अधिकतम दूरी कहाँ है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में तो दी नहीं रखी। तो इस अधिकतम दूरी जो क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी है लेकिन इसने मेजर कराया है 56 मीटर, मेजर कराया है क्वेश्चन में। तो इस 56 मीटर को नापने के लिए हम इससे ज़्यादा की डिस्टेंस को ही लेंगे, कम की नहीं लेंगे। तो जो लेंगे हम 56 से ज़्यादा की डिस्टेंस, वो हो जाएगी हमारी अधिकतम दूरी। इसलिए हमने इसको एज्यूम किया है 60 मीटर। क्या किया है एज्यूम, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस हमने एज्यूम किया 60 मीटर। क्यों, क्योंकि हमें 56 मीटर नपवाया है। तो 1/, अब फॉर्मूला में देखें तो RF हमारे पास 1/400 हो गई और मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास 60 मीटर हो गई। लेकिन ये हमने जो निकाली थी 1/400, ये हमने निकाली थी आपकी सेंटीमीटर में, और ये क्या है मीटर में। तो मीटर को फिर पहले से अगेन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। हमने 100 का इसमें गुणा कर दिया, 100 से हमने 100 काट दिया 4 बार, 4 से हमने 60 काटा 15 बार। तो हमारी जो लेंथ ऑफ स्केल है वो कितनी निकल के आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल निकली 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आ गई और RF आ गई, दोनों चीज़ आने के बाद हम सीधा ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे, यानी कि स्केल बनाएंगे। और स्केल बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने यहाँ पहले से ही बना रखा है गाइस, तो मैं आपको यहाँ पहले समझा देता हूँ कैसे कैसे बनाया है। मैंने पहले 15 सेंटीमीटर की एक ये लाइन खींची है जो कि हमारी लेंथ ऑफ स्केल है। इसके बाद मैंने 50 डिग्री पे एक सीधा लाइन खींची जिसकी कोई भी डायमेंशनिंग नहीं है। ये खींचने के बाद मुझे 60 सेंटीमीटर की अधिकतम दूरी है, इसलिए मैंने इसमें 6 खाने काटे। तो मैंने कोई भी दूरी प्रकाल में भरकर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चाप लगाए जो कि इक्वल डिस्टेंस से होंगे। प्रकाल में आप कोई भी दूरी भर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट मेरा लाइन लेंथ है, ये लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट से जो लास्ट चाप है इसको मैंने मिलाया और ड्राफ्टर से पैरेलल करते हुए, पैरेलल करने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा रखा है आपको, उसमें आप देख सकते हैं। तो उस तरह से मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने इसमें लाइनें खींची जिससे मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक मेरे बन गए। फिर मैंने यहाँ से ऊपर लाइन खींची 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच के मैंने इसको बंद किया। और जहाँ पर जो हमारे पॉइंट जो मिले हैं इनको मैंने 90 डिग्री ऊपर इसको ब्लॉक कर दिया, जिससे ये हमारे ब्लॉक बन जाते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग की 0 से, 0 मीटर, 10 मीटर, 20, 30, 40, 50 मीटर तक मैंने ये ब्लॉक बनाए। ब्लॉक बनाने के बाद फिर मैंने, यानी कि 10 मीटर का जो ब्लॉक है तो एक ब्लॉक जो है 10 मीटर का है, तो यानी कि 1-1 मीटर के हमें 10 खाने इसमें और काटने हमें होंगे। तो मैंने एक 50 ऊपर से पहले 50 बनाया था, दूसरी मैंने 60 पे खींच ली लाइन। मैंने यहाँ 3-3 mm के पॉइंट लगा लिए क्योंकि इतना चाप लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने 3-3 mm के प्रकार से स्केल से ही पॉइंट ले लिए। और जो लास्ट पॉइंट था वो मैंने 0 से मिलाया। इसी तरह मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लास्ट तक मैंने पॉइंट मिलाए। जो जहाँ ये पॉइंट मिले हैं, ये यहाँ पर जो पॉइंट मिले हैं हमारी लाइन पर, जिसे लेंथ ऑफ स्केल कहते हैं, उससे हमने 90 डिग्री पे इनको ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया। जब ये ड्रॉ हो गए तो हमारे पास एक ब्लॉक बन के आ जाता है। उस ब्लॉक बनने के बाद हमने क्या किया, 56 मीटर की हमें दूरी नापनी थी, तो हमने 50 मीटर हमने यहाँ से लिया, एक लाइन ऊपर खींची और हमने यहाँ काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हमने एक और खींची और हमने एक यहाँ लाइन मिलाते हुए
56 मीटर की डिस्टेंस को उसमें हमने मेज़र कर दिया। ऊपर हमने आर एब लिखा जो कि 1/400 है। ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लिखना मन मत कर। 1/400 ये हमारा मेन आंसर है, ये लिखना मत भूलना एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी लेंथ ऑफ स्केल थी उसकी डायमेंशनिंग की, जो कि हमारा 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर डायमेंशनिंग करने के बाद जो आप ब्लू देख रहे हैं, जो मैंने ब्लू किया हुआ है, ये आपको जितना भी ब्लू पेन वो है, ये HB पेंसिल से आपको काम करना है। बाकी का सब 4H पेंसिल से काम करना है, क्योंकि ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट था स्केल, इसलिए हमने ऐसे ये बनाया है। तो 56 मीटर 1/400 और LOS और हमारी RF, यानी कि इस पूरे फिगर पर हम सारे आंसर दिखा रखे हैं, जिससे कि हमें कहीं और चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है आप इस वीडियो से प्लेन स्केच बनाना सीखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सीख पाएँ और आप अपने बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। थैंक यू सो मच।